नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और राजस्थान में अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस तरीके से झूठ अशोक गहलोत की सरकार और अशोक गहलोत की तरफ से बोला जा रहा था, और वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 102 विधायकों का समर्थन है और हमारी सरकार टूटने वाली नहीं है, और यहाँ पर वो बीजेपी के ऊपर काफी तरह के आरोप लगा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो झूठ बोला जा रहा था अशोक गहलोत की तरफ से, उसका पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, जो वो ये कह रहे थे कि उनके पास 102 विधायक हैं, पर यहाँ पे आज जो सच्चाई सामने आई है, जब इन्होंने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर में जो शिफ्ट किया है, इसके बीच जो 3 चार्टर्ड प्लेन से इन्होंने अपने विधायकों को वहां भेजा है, तो इसमें गिनती ये सामने आई है कि अशोक गहलोत के पास 5 विधायक कम है। शुरुआत से ही हम कहते आ रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कुछ ना कुछ अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आज उसका बड़ा खुलासा हो चुका है, और इसी पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। तो सर, ये जो आज सच्चाई सामने आई है अशोक गहलोत की, जो तमाम तरीके के झूठ बोल रहे थे ये, और आज इन्होंने ये भी बयान दिया कि बीजेपी की तरफ से दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। पहले 15 करोड़ था, अब 20-30 करोड़ बढ़ा दिया गया है हमारे विधायकों को खरीदने का। और इसी बीच ये भी बात सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई कि इनके पास तो बहुमत का आंकड़ा है ही नहीं, इनके पास तो 102 विधायक ही नहीं है, 97 विधायक हैं इनके पास। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला और बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस बात को लेकर के ये हमेशा से कह रहे थे। असल में आप देखिए, पहले दिन जब इन्होंने अपने विधायकों को इकट्ठा करके और वहाँ पे ये बताने की कोशिश की थी कि हमने मीटिंग की है, और इस मीटिंग में जो है व्हिप जारी कर दिया है कि सभी विधायकों का आना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास ये आंकड़ा तो 107 के करीब और ऊपर बताया था इन्होंने। पहले 120 बोल रहे थे, फिर 107 पे आ गए। मतलब कहीं टिकने वाले नहीं हैं। पक्के राहुल गांधी के बड़े भाई हैं। जैसा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं कि राफेल की कभी किसी सभा में कोई कीमत, किसी सभा में कोई कीमत, आज वही खुलासा हुआ है कि कहीं 107, कहीं 120। और आज सबसे बड़ा खुलासा ये हो गया है कि जिन प्लेनों से इन्होंने जयपुर से जैसलमेर अपने विधायकों को शिफ्ट किया, तो एक में गए 54, एक जहाज में गए 37, और चार्टर्ड प्लेन में कुल एक जगह 6 बैठे। आपको ये बता दूं कि ये 97 बैठ रहा है, लेकिन इस 97 में 6 वो भी हैं जो बसपा के विधायक आए हैं। इसका मतलब 6 और वो घटा दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में है केस, और मायावती जी उस पर ऑब्जेक्शन कर चुकी हैं, व्हिप जारी हो चुका है। तो 6 और घटा दो तो बचे 91। और मैं पहले से कह रहा हूं, आप ये भी देख लेना, ये बात सच निकलेगी कि इसमें 20 और घटेंगे। वो 20 गुर्जर और मीणा विधायक हैं जो सचिन पायलट से टच में हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो अपनी बिरादरी और जो अपने लोग हैं, समाज है, उसके विरुद्ध नहीं जाएं। उनको कहा गया है उनके परिवार वालों के द्वारा, और उसी के डर से ये परिवार से लोग मिल रहे थे जयपुर में। इसी भय से अशोक गहलोत ने इनकी शिफ्टिंग की है कि ये फैमिली से ना मिले। मतलब आप समझिए कि ये तो जेल से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि जेल में भी परिवार वालों को मिलने की छूट है, लेकिन ये इसको जेल से भी कड़ी जेल बना देना चाहते हैं। इसलिए जयपुर से शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे और बोल क्या रहे थे, पूर्ण बहुमत है, और रेट लगा रहे थे। ये जो इन्होंने बोला है ना कि पहले 10 करोड़ था, फिर 15 हुआ, फिर 25 हुआ, अभी अनलिमिटेड है, ये अपने लिए बोल रहे थे बीजेपी का नाम लेकर, लेकिन ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरह से सचिन पायलट खेमे में गए विधायकों को और जो इनके साथ हैं उनको ये इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं जितना पैसा मांगोगे, अनलिमिटेड का मतलब यही हो गया कि जितना मांगोगे उतना दे दूंगा। लेकिन इनका पैसे का लालच, इनकी धमकी, इनकी पुलिस, इनकी एसओजी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अब पोल खोल चुके हैं। कोई इनके पास बहुमत नहीं है। ये केवल और केवल होटल में शिफ्ट करके इधर से उधर ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। और उस पे भी आप देखिए, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि जिस तरीके से हमने भी अभी अब आप बताई ये बात कि इनके पास पूरा बहुमत का आंकड़ा नहीं है, 102 का ये वादा कर रहे थे, जिसमें से 5 विधायक गायब हैं। 5 विधायकों को लेकर क्वेश्चन ये बनता है कि जो 5 विधायक थे वो गायब कहाँ हुए? क्या वो सचिन पायलट के खेमे में है, या फिर वो 5 विधायक ये हैं जो ये कह रहे थे कि बहुमत अगर इसी तरीके के हालात चलते रहे तो केंद्र सरकार या तो हमें जेल में डलवा दे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे? क्या हुआ उन 5 विधायकों का? ये जब इन्होंने जेल में रखे हुए हैं, वो विधायक जो इनके साथ नहीं रहना चाहते, इन्होंने उनको धमकाया कि तुम पार्टी छोड़ के जाओगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। वो फिर भी गए।
अभी जो आपने जैसा कहा, लोगों ने, कुछ विधायकों ने ये कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं, इस होटल से निकालो। उसी में बहुत सारे विधायक परेशान थे, वो 5 निकले हैं, अभी और 15 और तैयार हैं जो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन ये उनको ले आए हैं। अब ये अपनी नीति कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ जब तक केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं लगेंगे तब तक उनको आज़ाद कराना आसान नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि किस तरह से वो सत्ता का दुरुपयोग करती है, डराने धमकाने का दुरुपयोग करती है, और इसलिए वो साथ हैं। जिस भी दिन, ये मैं बता रहा हूं, अब 14 तारीख को ये बहुमत सिद्ध करने नहीं आएंगे, ये कहेंगे साहब कोरोना पे चर्चा कर लो, लेकिन अब तो बीजेपी मांग करेगी कि नहीं भाई, हम पहले वोटिंग कराएंगे, क्योंकि इनका चीफ व्हिप अभी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो मान्यता रद्द कर रहा था उस पर स्टे हाई कोर्ट ने दिया है, वो नहीं दे सकता, तो सुप्रीम कोर्ट गए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये तो जो है फैसला हमारे विरुद्ध आ जाएगा, दी हुई एप्लीकेशन वापस ले ली कि हम तो फंस गए, और इसलिए ये इस केस में भी फंस रहे हैं। ये खामोखा और दिखाने के लिए, उलझाने के लिए कि कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, ये इधर उधर जाते रहेंगे जनता को बरगलाने के लिए। असली बात यह है, अशोक गहलोत को पता है कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है। ये 102 बोले, 120 बोले, ये 500 बोले, इनके पास संख्या नहीं है। और जो विधायक इनके पास अभी होटल में हैं, जैसलमेर में जो शिफ्ट किए हैं इन्होंने 97, वो 97 में भी अभी 15 से 20 जाएंगे इनको छोड़ के, इसीलिए घबराहट है। आप देखिए पिछले 15-20 दिन से जो विधायक इनकी दावत खा रहे हैं, इनके साथ रह रहे हैं, क्या इनको विश्वास नहीं है? ना उनके परिवार पे विश्वास, ना उन पे विश्वास, तो छोड़ दो ना। अगर ये कह रहे हैं नहीं बहुमत है जी और ये मेरे पक्के हैं, तो छोड़ दो उन्हें, जरा अपने अपने घर जाने दो, त्योहार मनाने दो। रक्षाबंधन पे काहे उन्हें अपने परिवार वालों से दूर रखें? तो ये इसलिए रखे हैं कि इन्हें भरोसा नहीं है और इन्हें पता है। लेकिन अब ये दिन है, थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका भाई घोटाले में, यूरिया के घोटाले में फंसा हुआ है, ईडी की जांच चल रही है। ये सोच रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैं भाई का कुछ फायदा कर दूं ताकि उसकी गिरफ्तारी टल सके, कुछ घोटाले घपले जो है उसकी फाइलें इधर सर, यहाँ पर आपने अभी अग्रसेन गहलोत का नाम लिया कि किस तरीके से वो यूरिया के घोटाले में फंसे हुए हैं और उनके लिए कुछ करने के लिए गहलोत की, मतलब अशोक गहलोत की तरफ से तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। कल इनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ था वैभव गहलोत का, जो सीपी जोशी के साथ था। तो तमाम तरीके की जो दिक्कतें अशोक गहलोत के सामने आ रही हैं और आज इनके विधायक कम बढ़ गए, तो क्या लगता है कि इन सारी मुश्किलों में से निकल पाएंगे अशोक गहलोत? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि ये खुद की वीडियो इनकी बेटे की जो वायरल हुई है, उससे तो ये लगता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो किस तरह से रोल, उनको निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। तो इनमें तो कोई कायदा कानून मान ही नहीं रहा। चीफ व्हिप जो है अब इधर से उधर घूम रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपने चक्कर में वो जो है सेटिंग बिठा रहा है कि इतने होते गणित लगा रहे हैं। तो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये कांग्रेस का कल्चर इसी तरह का है कि ये सोचते हैं डराओ धमकाओ बहकाओ कुछ कर लो। नाम ये भाजपा का लगा रहे हैं। भाजपा अभी तक कहीं पिक्चर में नहीं आई है। अभी आप देख ही लीजिए, आंकड़े भी झूठे निकल रहे हैं कि जो ये बहका रहे थे अभी तक, ये वास्तव में जब कभी मीटिंग हुई है तो अपने कुछ लोगों को घुसा देते होंगे उसमें। मीडिया वालों ने, कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे मीडिया वाले हर एक एमएलए को पहचानते हैं, कुर्सियां गिनवा दी कि इतनी कुर्सी हैं। तो ये एक झूठ को लेकर चल रहे थे, वो झूठ का खुलासा हो गया है। आप देखना कि राजस्थान की सरकार भी जाएगी और महाराष्ट्र से भी खबर कुछ इस तरह की आ रही है। महाराष्ट्र का नाम लिया आपने, अशोक गहलोत, यानी कि कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ी हुई हैं। अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके के हालात आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के भाई यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जो बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 गुटों की सरकार है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली। एक टीवी इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये सरकार टूटे, पर जिस तरीके के हालात इस सरकार में है कि ये विचार विमर्श नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो ये सरकार जल्दी ही टूटने वाली है। क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, राजस्थान में भी जो इस समय अशोक गहलोत की कुर्सी जाने वाली है, उसका रीजन क्या था कि अशोक गहलोत अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से बात नहीं करते थे। अपना डिप्टी सीएम वो कह रहा है कि 1.5 साल तक लोगों के दोनों के बीच बात नहीं हुई। बात मतलब तालमेल नहीं है। सेम यही कंडीशन महाराष्ट्र में है कि वहां भी उद्धव ठाकरे ये बात नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मीटिंग करेंगे तो एक दूसरे की शिकायतें होंगी और शिकायतें होंगी तो उनको दूर करना पड़ेगा। वो ताकत उनके अंदर है नहीं।
कि ये एक दूसरे की शिकायत दूर कर सकें। और इसीलिए जो राज ठाकरे ने कहा है वो सच कहा है कि इनमें आपसी तालमेल की कमी है। जो कहानी राजस्थान में है कि वहां तो एक ही पार्टी थी ना कांग्रेस, महाराष्ट्र में तो 3 है, तीनों में तालमेल होना, तीनों की शिकायतें दूर होना, मुख्यमंत्री लेकर के उन्हें बैठते, वो तो ऐसे हालात हैं कि मीटिंग भी करते हैं तो अपने घर से ही करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाते भी नहीं है। तो हालत ये है कि वहां भी कोई तालमेल है नहीं और वहां भी अंदर से आक्रोश फूटा हुआ है। जल्द ही वहां भी एक आपको खबर सुनने को मिलेगी कि वहां जो है शिवसैनिक ही टूटकर, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का बयानबाजी इन्होंने राम मंदिर की नींव को रखने के ऊपर शिवसेना ने दी, ये शिवसेना का कल्चर थोड़ा ही है। शिवसेना का जन्म हिंदुत्व को लेकर हुआ, लेकिन यहां उद्धव ठाकरे उल्टे सीधे बयान, उनके जो संजय राउत है वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, जिससे उनके विधायक जो शिवसेना के हैं वो आहत हैं कि हमारी पार्टी की मूल विचारधारा को छोड़कर ये शिवसेना कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हैं पार्टी का, और इसलिए वो घुटन महसूस कर रहे हैं। शिवसेना के भी विधायक वो भाजपा के टच में हैं और भाजपा वालों को कह रहे हैं भाई तुम कुछ करो, हम तो यहां परेशान आ गए कि ये तो बस सोनिया मैडम की बात सुनते हैं, जो वो चाहती हैं वो करते हैं, जो वो कहती हैं वो बोलते हैं। तो राम मंदिर के विरोध में बोलना था, इसलिए ये बोल गए। ये भूल गए कि राम मंदिर के आंदोलन के लिए ही शिवसेना बनी थी और जो इनके पिताजी हैं वो जो है इसीलिए जाने जाते थे कट्टर हिंदुत्व के लिए, लेकिन ये बेटे जी ने पूरा उनका नाम डुबा दिया है और उनकी विचारधारा को छोड़कर केवल सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं, जो जल्द ही इनसे भी जाने वाला। बहुत सही बात कही आपने सर। जिस तरीके के उल्टे सीधे बयान अब आजकल उद्धव ठाकरे देने लगे हैं, जो उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, जो शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, आज वो सेक्युलर होती हुई नजर आ रही है। और इस बात का जो जनता है जिसने शिवसेना को इस बात पे भरोसा करके वोट दिया था, शायद वो भी इस बात से त्रस्त होगी और आने वाले टाइम में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शिवसेना को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।